ऐसे 4-5 गाने हैं इसके जो आप उस समय लगा सकते हो। सर्च नहीं करते आप लोग? जेमिनाई से पूछा करो ना कि जेमिनाई ये लोकेशन है, इस पर कौन सा गाना लगाएं, तो तुरंत आपको बताएगा इस पर ये गाना लगाओ। बहुत टेक्निकल है, वीडियो बन जाता है, अच्छी बात है। जब कोई वीडियो अपलोड करने आता है, गाना सर्च करने में नरक मच जाता है। मैं जानता हूं, क्या ये मैं सत्य हूं? यही सत्य है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना होता है ना, तो आदमी कम से कम ऑन एवरेज 10 मिनट लगाता है। एटलीस्ट 10 से 12 बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करेगा। ये बच्चियां तो इतनी चालाक हैं, सेव करके रखती हैं, सुन रही है सेव कर ली साइड। एक एक बच्चियों के पास कम से कम 20-20, 30-30 म्यूजिक सेव होंगे, जिनको फ्यूचर में यूज करेंगे। नहीं है तो साइबोर्ग से हार जाओगे। समझ रहे हो? एकदम एडवांस काम करो। पढ़ने के साथ साथ सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल, कम से कम 4 से 5 घंटे रील देखने में लगाओ। कम से कम ये पता रहे कि अगला कर क्या रहा है, दुनिया कर क्या रही है ना? साथ में पढ़ते भी रहो ना, मल्टी डायमेंशन वर्क करो। 4 अक्षर लिखो, 2 रील चला लो। मैं तो इतना सारा क्लास में चलाओ, बस पकड़ना मत, है ना? ये सब गलत बात है, चलाओ लेकिन थोड़ा कम चलाओ। जैसे रील चलाने के समय मैं बता दूं कि सोने जाओ, मान लो 12 बजे नींद लग रही है, तो मोबाइल लेके चलाना शुरू कर दो। तो चाहे आप सो, चाहे आप रील चलाओ, नुकसान नहीं होगा आपका। 6 घंटा सो रहे हो, चाहिए सो लो, 2 घंटे रील में लगा लो, या 5-5.5 घंटे सो लो। रात को सबसे ज्यादा वॉचिंग आती है। वो एक बिग बॉस, तो बिग बॉस में सोते हुए जो कंटेस्टेंट थे, उनको 5 करोड़ लोग देख रहे थे एक दिन। वो सो रहे हैं। कहा यार इतना खाली है डायरी कैसे है? तो मैंने खुद देख लिया था, लेकिन मैं लौटा। मैंने कहा गलत बात। अब वो सो रहा है। लोगों की निजी जिंदगी में झांकने का इतना मजा आता है। बंद संदूक खोलने की इच्छा हर किसी करती है, चाहे अंदर में ईंट ही ना रखी क्यों गई हो। तो ये बड़ी समस्या है। जैसे रील शेयर करते ना लोग, तो उस पर देखो तो वो लगा दो, न्यू पोस्ट का स्टिकर लगा दो, या लिख दो कि रील और स्टिकर लगा दो, दिखाओ मत उसको। देखने आएंगे कहां? मेन जगह पे। या लॉन्ग वीडियो है तो उसके छोटे वीडियो डाल के लिख दो आगे के लिए लिंक पर क्लिक करूं। तो ये सारी टेक्निक आ गई है लोगों में, और जो इस तरह से कर रहा है। जैसे एक है पर्पल इफेक्ट। तो पर्पल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ अलग दिखाओ, व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। नहीं दिखाओगे, एक ही जैसा दिखाओगे, तो व्यूज तो नहीं आएंगे। भाई आज गांव में मैं देख रहा हूं कि अच्छा खासा पैसा आने लगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी कॉमेडी बना रहे हैं और सुबह शाम 2 वीडियो डाल दे रहे हैं। टोटल अगर उनका वॉच टाइम देखोगे बहुत ज्यादा है। नॉर्मल कुत्ते के साथ वीडियो बना के डाल दीजिए, कुत्ते की पूंछ में बांध दीजिए गुब्बारा, और कुत्ता भी दौड़ ले, आप भी दौड़ जाओ, और ऐसा करके मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो बना लो और डाल दो। मैं लिखित दे रहा हूं कि 1 हफ्ते के अंदर उसमें मिलियंस ना टच कर जाए तो कहना। क्योंकि लोगों को मजा आ रहा है। कारपेट की धुआई हो रही है। कारपेट होते ना, तो बड़ा सा कारपेट है, उस पे साबुन डाल दिया, धुल रहा है। अब वो रात को 1 बजे से देख रहे हैं, अब रख नहीं रहे हैं। काहे नहीं रख रहे हैं? कि साफ हो जाए तो रखे। तो एक बार, हाँ जी, लेट नाइट कारपेट होते समय, नहीं नहीं, वो तो सीधी सही बात है कि मैं आपको जो बता रहा हूं कंटेंट डिलीवरी जो लोग दे रहे हैं। तो आज ना सोशल मीडिया ने, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका एक बयान अभी वायरल हुआ कि मैंने रील बनाने का मौका दिया। लिटरली वो बयान गलत नहीं है, ठीक है, राजनीतिक पॉइंट पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप जरा सोचो कि आज कुछ ऐसे ब्लॉगर हैं जिन्होंने मात्र ब्लॉगिंग के दम पर वो शानदार शानदार गाड़ियां खड़ी की है ना, कि लगता है कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूं। लेकिन आप चूक गए हो। क्यों? क्योंकि वो आज से 5 साल पहले से कर रहे हैं। उन्होंने उस समय निर्णय लिया जब हम और आप अपने कैरियर के लिए सोच रहे थे, तो वो रिस्क था उसका। आज भी जो इस सेक्टर में जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता। थोड़ा अलग करिए, जा सकते हो। और रही बात पैसे की, तो पैसे तो आ ही रहे हैं, इतना पैसे आ रहे हैं। मैंने एक एक को देखा है। एक हमारे गांव में खाली भैंस रखा है, 2-3 उसका वीडियो बनाता है,
दूध से कमाता है 30,000 रुपए, व्यूज से कमाता है 1 लाख रुपए। भैंस मर गई, उसकी वीडियो 3-4 डाला, वो मरी हुई भैंस का तो रो रहा था, और व्यूज आए हैं 465 के एक एक वीडियो पर। अब सोचो कि हमने कहा भैंस कितने की है भाई, तो बोला 70,000 की थी। तो हमने कहा कितनी वीडियो बना लिए इस पर, तो बताया 6-7 वीडियो हो गए मरी वाली भैंस पर। एक मरी तो रोते समय, एक बगल में बैठते समय, एक ले जाते समय, एक गड्ढा खोदते समय, दफनाते समय, 2-3 दिन वहां जाके बैठ के रोते समय जहां पर गड्ढा खोदा गया था। 7-8 वीडियो, और टोटल जो वॉच आया वो आया है 7-8 वीडियो का आई थिंक 4 से 5 मिलियन। तो हमने कहा यार जितने की भैंस थी उतना तो पैसा आ जाएगा। तो लोगों ने ना इस स्तर पर अपने आप को ढूंढ लिया है। तो वाकई में यह एक रोजगार का अवसर आया सोशल मीडिया। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप भी ऐसा करना शुरू करो, लेकिन ये सलाह गलत भी नहीं है। कारण कि जिन्हें लोग ये कहते थे कि तो डांसर है, उन्हीं को लोग आज पीछे पीछे भागते हैं कि फोटोग्राफ दे दो, है ना। ये सच्चाई है, क्योंकि समय के साथ आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और आज के जमाने में जिसके पास डेटा है उसी के पास सोना है। मॉडर्न फ्यूल कौन सा है? डेटा। आप ज्यादा नहीं 5 मिलियन सब्सक्राइबर लेके आओ, हम आपका फोन नंबर ले लेंगे, रोज हालचाल पूछेंगे, भैया सब भाई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और आप आओ और उस पर खाली 3 लाइक हो, हम पूछेंगे नहीं कोई। जैसे आप कहीं जाओ दिखा दो कि हमारे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतने व्यूज आते हैं, तो किसी भी विभाग में जाओगे तुरंत आपको सम्मान देगा। उसको पता है अगर वीडियो डाल दिया ना ये तो गड़बड़ हो जाएगा। आजकल नेता या कुछ भी सिस्टम देखो तो इस पे चल रहा है। लेकिन आज के 5 साल पहले जब जियो ने लॉन्च किया फ्री में, याद है ना, वो 6 मंथ का दे दिया था, उस समय कोई जानता नहीं था इसको कि आगे चल के इतना कुछ हो जाएगा। और अभी जो हम वेब 3.0 लेके आ रहे हैं 5G, एडवांस 5G, तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है। दूसरा हम लेकर के आ रहे हैं NFT, नॉन फंजिबल टोकन। तो आने वाले दिनों में आप जैसे अभी हम फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं उससे पैसे नहीं आते, लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, बस हो गया कहानी। फ्यूचर ऐसा आने वाला है कि थर्ड पार्टी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क चलेंगे, हमारी एक एक फोटो के ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। तो इसलिए मेरी सलाह है कि सोशल मीडिया पर प्रॉपर बने रहो। यह कमाई का दूसरा साधन हो सकता है, समझ रहे हो। और केवल कमाई का ही नहीं बल्कि नई सोच और नई अवधारणाओं को प्राप्त करने का साधन हो सकता है। तो इसे अगर ये कोई सोचे, जैसे मुझे कुछ लोग छात्र मिलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता, मैं बहुत सीधा हूं, मैंने कहा तुमसे कुछ हो भी नहीं पाएगा, रहने दो। मतलब जिसको इस पर कंट्रोल नहीं है कि मैं एक्स और इंस्टाग्राम चला के समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया है। तो जब इतना कंट्रोल नहीं है तो खत्म करो। दाल भात हर कोई खा रहा है ना, सबको पता है कितनी देर क्या देखना है। जैसे मैंने मजाक में कहा कि 4 घंटा डेली देखो, लोग हंस पड़े, हाँ 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 ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना कि गलत बात है ये। तो बस यही ध्यान रखना है, किसी को मना नहीं करना। खैर पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा आपने, स्लेरेन काइमा, हो गया ना ये। तो अब हम लोग